हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो अभी अभी आपका फर्स्ट राउंड हो चुका है, फर्स्ट काउंसलिंग हो चुका है, अभी सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, तो उसका क्या प्रोसेस है उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर सीडा के रिलेटेड कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मेरे चैनल पे विजिट करके आप चेक कर सकते हो। ओके, तो गाइज अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी जो सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, सबसे पहला डाउट होगा कि कौन कौन लोग इस सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, पहले वो कैंडिडेट्स जो कि फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए थे वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड, वो कैंडिडेट्स है जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था बट कोई सीट नहीं मिली थी, तो वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड लोग वो रहेंगे कि जिनको सीट मिला था लेकिन उन्होंने फीस पे नहीं की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फोर्थ, वो लोग जिनको फर्स्ट राउंड के बाद सीट मिली थी, उन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया था, उसके बाद भी अगर उन्होंने विड्रॉ किया एडमिशन, तो वो लोग, ऐसे चार कैंडिडेट्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो इसमें प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आपको ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। ओके, ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे तो आपको ऑप्शंस दिखेंगे आपके रैंक के हिसाब से। फॉर एग्जांपल आपका अगर 1000 रैंक है, ठीक है, तो आपको हो सकता है कि जो हायर रैंक्ड इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है, जैसे सनबीम हो या फिर एक्ट्स हो या फिर आईएसएसडी हो, कराड़ हो, ये ऑप्शंस दिखेंगे। आपका अगर 2000 के अराउंड रैंक है तो हो सकता है कि आपको उसके थोड़े नीचे वाले इंस्टीट्यूट्स दिखेंगे। अगर 4000 रैंक है तो हो सकता है आपको खारगर या फिर आईआईटी पुणे का, ये सभी इंस्टीट्यूट्स दिख सकते हैं। ओके, तो अभी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों का यही रहेगा कि यार मुझे अगर ये इंस्टीट्यूट्स मिल रहे हैं जो अभी ऑप्शंस में दिखेंगे, तो हो सकता है सनबीम, सीडा कैट्स, इनमें सीट्स नहीं बची हो, लेकिन उसके नीचे वाले जो इंस्टीट्यूट है उसमें सीट्स बची है। ठीक है, जैसे कि मैंने टॉप इंस्टीट्यूट जो रैंक्स आपको बताया था, उसमें से अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हो। जैसे कि अभी सनबीम एक्ट्स, तो हो सकता है इसमें सीट्स नहीं बचे होंगे, तो हो सकता है विटा में एक आधा सीट रहा होगा। फिर आईएसएसडी है, ओके, आईएसएसडी इंस्टीट्यूट है, इसमें अगर सीट मिलती है तो आप जा सकते हो आईएसएसडी पुणे। ठीक है, उसके बाद अगर देखोगे आईआईटी पुणे है, ठीक है, आईआईटी पुणे इंस्टीट्यूट है, अगर ये इंस्टीट्यूट आपको दिख रहा है ऑप्शन में तो ऑप्शंस रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है नो आईटी पुणे। ओके गाइस, अभी कैसा होता है, यहाँ पर पहले ऑप्शंस आपको दिखाए जाएंगे, आप ऑप्शन जो भी डालोगे उसके बाद आपको फीस पे करनी होती है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तभी आप कंसिडर होंगे, राइट। ठीक है, जैसे ऑप्शंस फिलअप करोगे, आई मीन ऑप्शंस पहले दिखाएंगे, फिलअप करने से पहले ही आपको कॉशन डिपॉजिट भरना पड़ेगा जो भी 17,000 प्लस जीएसटी। ओके, तो आप भरने के बाद आप ऑप्शन डाल सकते हो। अगर उन ऑप्शंस में से आपको कोई इंस्टीट्यूट ऑल आउट होता है तो आपको 100% लेना ही पड़ेगा, वरना आपका जो डिपॉजिट आपने भरा है वो आपको रिफंड नहीं होगा। ओके, उसके अलावा उसके अलावा आपको, अगर आपने ये चार इंस्टीट्यूट डाले, ठीक है, आपका 3000 रैंक था, आपने ये चार इंस्टीट्यूट डाले हैं, इसमें से अगर आपको कोई मिलता नहीं है तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। अगर मिल जाता है तो आपको लेना ही पड़ेगा, आपका मनी रिफंड नहीं होगा। ठीक है, आगे की फीस भरोगे नहीं भरोगे वो आगे डिपेंड करेगा, बट ये जो 17,000 आपने भरे वो नहीं मिलेगा अगर आपको इंस्टीट्यूट अलॉट होता है। तो अगर इन इंस्टीट्यूट्स में से कोई मिल रहा है, उसके बाद खारगर है, ओके, या फिर जुहू है, सिडैक जुहू, ठीक है, अगर जा सकते हो तो इन्फोवे नाम का पुणे में एक इंस्टीट्यूट है, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, और ऑप्शंस उतने ही डालने हैं जितने में आपकी जाने की क्षमता है, मतलब वहां आपको एडमिशन लेना है। बाकी इंस्टीट्यूट ऐसे मत डालो कि जहां आपको जाना नहीं है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जो टॉप इंस्टीट्यूट है इन्हीं में से अगर आपको कोई ऑप्शंस दिख रहा है तो फिलअप करके जा सकते हो। ठीक है, अगर आपको बाकी भी बच्चों के बहुत सारे डाउट्स है कि मुझे सीडैक हैदराबाद, ठीक है, या फिर सीडैक बैंगलोर, ठीक है, अगर इन ऑप्शंस में से कुछ मिले, या फिर सीडैक नोएडा, ठीक है, देखो जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी के फिलहाल कंडीशन के हिसाब से अगर देखोगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आप पुणे और मुंबई में जाओगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको अच्छे पैकेज पे प्लेसमेंट होने के चांसेस है। इन इंस्टीट्यूट में जाओगे हो सकता है यहाँ पर ऑलरेडी प्लेसमेंट कम है, देखो ओवरऑल प्लेसमेंट ही कम हो चुका है सीडा का। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो जो 60 to 70% हो रहा है प्लेसमेंट, वो हो रहा है सनबीम या फिर एक्ट्स का। ठीक है, फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बाबा अभी अगर उसके नीचे वाले दो इंस्टीट्यूट है, हो सकता है वहाँ 60% हो रहा होगा, उसके नीचे वाले दो इंस्टीट्यूट हो सकता है वहाँ पर 50% हो रहा होगा। ठीक है, अगर इसमें से देखोगे, देखो खारगर अच्छा है, सिर्फ ऑनलाइन है। ओके, ऑनलाइन है तो वो ध्यान रखना है कि आपको ऑनलाइन करना है, नहीं है, नहीं तो खारगर वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। ठीक है, अगर पुणे में देखोगे आईआईटी एक अंडररेटेड इंस्टीट्यूट है, ये भी कमाल का परफॉर्म कर रहा है, यहाँ के काफ़ी सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई है तो उनका रिव्यू बहुत अच्छा मिला है मुझे। ठीक है, बाकी आईएसएसडी है, बाकी विटा है मुंबई से,
नो आईटी पुणे, नो आईटी एक इंस्टीट्यूट है पुणे का, दिस इज ऑल्सो डूइंग गुड, तो आप ये भी रख सकते हो। ठीक है, अगर मुझे पूछोगे तो मैं ऐसे रखूंगा इसमें कि जैसे विठा रख दिया, फिर आईएसएसडी रख दिया, फिर खारगर रख दिया, फिर आईटी, फिर नो आईटी, फिर जुहू, इस सीक्वेंस में मैं ऑप्शंस रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, बाकी सब प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर इन इंस्टीट्यूट में मिलता है आप जा सकते हो, बाकी इंस्टीट्यूट में मिलता है तो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि वहाँ किसी जो पास आउट स्टूडेंट है उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी के हिसाब से, क्योंकि बेंगलुरु का, हैदराबाद का हो या नोएडा का हो। हैदराबाद अगर आपको एम्बेडेड मिल रहा है तो मैं रिकमेंड करूंगा, बाकी कोई कोर्स मिल रहा है तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन निकाल के चले जाना इन इंस्टीट्यूट के बारे में। यहाँ के इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट से मेरी ज़्यादा बात होती है तो उनके थ्रू मुझे पता चलता है चीज़ें। यहाँ के स्टूडेंट्स से थोड़ी कम बात होती है और ऊपर से एडमिशन्स भी मतलब कम रहते हैं, तो कंप्लेंट्स भी ज़्यादा आती है बच्चों की तरफ से। तो वो सब चीज़ें हैं, वो सब कंसिडर करना, उसके बाद ही डिसीजन लेना है आपको। ठीक है, अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है, कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपका कोई भी रैंक हो मुझे इंस्टा पे भी रीच आउट कर सकते हो कि अगर आप कंफ्यूज है कि मुझे कौन सा इंस्टीट्यूट लेना चाहिए। बाकी आप देखोगे मुंबई में भी कुछ इंस्टीट्यूट है, वाईसीपी और एमएटी बोल के। ठीक है, नोट्स इनका कंप्लेन होता है कि इनके साथ पार्शलिटी होती है, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली कैसे पार्शलिटी होती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर इनमें से कोई मिल रहा है वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि आप कुछ प्लान बी रखिए या फिर हो सकता है अगले बैच के लिए प्रिपेयर करना। ठीक है, ओके, चलिए वीडियो पसंद आता है यहाँ तक तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी कमेंट, आप कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।